ज्ञान न पावे, आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसावे। बिना सतगुरु या बिना पारखी का शब्द का परख, शब्द का विवेक नहीं हो सकता है। शब्द के परख कराने वाले सिर्फ पारखी गुरु ही होते हैं। जैसे जोहरी जो है वह परख करता है धातु का, वैसे ही जो पारखी होते हैं वह शब्द के परख कराते हैं कि हरि शब्द, ओं शब्द, तत् शब्द, सत संयुक्त शब्द और भी सब शब्द है। यह शब्द को परख जो करावे कि हरि शब्द का जो भक्ति है वह किस ईश्वर की उपासना है, किस लोक की प्राप्ति है, और उस लोक का जो सुख है वह क्या हमारे मनुष्य शरीर का उद्देश्य है, उसकी पूर्ति होती है, उसके बाद से क्या हमको पूर्व जन्म होता है, तो इसका विवेक होता है। उनकी भक्ति करते हैं तो किस ईश्वर की भक्ति है, किस लोक में जाते हैं और वहाँ के जो सुख है वह कितना दिन हम भोग सकते हैं, क्या उसे हमारा जन्म मरण सदा के लिए छूट सकता है, इसका विवेक होता है। और उससे क्या हमको हानि है, इससे भी हमको मालूम होता है। और जो दूसरा है वो तत् शब्द का विवेक जब होता है तो उस लोक की प्राप्ति, उस इष्ट की प्राप्ति से हमें क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या हम सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाएंगे, इस सब का विवेक होता है। और सतत जो संयुक्त है, जो राम नाम जो पार ब्रह्म परमेश्वर का है, उसकी भक्ति करने से हमें क्या फ़ायदा है, क्या सदा के लिए जन्म मरण से हमारा छूट जाएगा, यह सब का विवेक होता है। जब विवेक हो जाता है शब्द का तो वह जीव राम नाम की भक्ति में लीन हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म ज्ञान बिना नर राम भजत अलसात, 84 में भरमत है सहे यम के लात। आत्म ज्ञान जब हो जाएगा तभी वो राम नाम का सुमरन भजन करने में आलस नहीं करेगा, नहीं तो वह आत्म ज्ञान के बिना 84 लाख योनियों में उसको भ्रमण करना पड़ेगा। तो आत्म ज्ञान क्या है? सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आत्म सूरत ब्रह्म कहाई। आत्मा ही और सूरत एक ही है, सूरत ही आत्मा है। तो सूरत का जब ज्ञान हो जाए कि हमारी जो शक्ति, जो पावर, जो जीव की सूरत शक्ति, जो पावर सूरत है वह कहाँ पर है, क्या हम जिस ईश्वर की उपासना करते हैं उसमें लगा है या विषय का भोग में, संसार में हमारा सूरत भ्रमण कर रहा है। अगर इसका ज्ञान, इसका विवेक उसको अगर कंटिन्यू रहता है तब समझिए उसको सूरत का ज्ञान है, नहीं तो सूरत का ज्ञान नहीं है। अगर इतना ज्ञान है तो जब वह जीव अपने को समझेगा तो अपने शक्ति को राम नाम में लगाएगा, इसलिए कि राम नाम की भक्ति से यह जीव सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा सकता है। इसका शब्द के विवेक से हो जाएगा तो यह जीव सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। और यह मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है यह इसी उद्देश्य के लिए मिला हुआ है कि यह मनुष्य शरीर से सुमरन भजन करके सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाए। तो यह विवेक जो है आपको आत्मज्ञान होने पर, शब्द का विवेक होने पर ही होता है, तभी आप राम नाम का सुमरन भजन कर सकते हैं। इसलिए सतगुरु के शरण में जाना चाहिए और शब्द का विवेक करना चाहिए, जिससे कि राम नाम का स्मरण भजन करने में आपको आलस न हो और आप सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो जाएं। आपका यह मनुष्य शरीर जो मिला है यह उद्देश्य आपकी पूरा हो जाए। 84 लाख योनियों में जन्म मरण के चक्कर काटने के लिए और यम काल के लात आपको न सहना पड़े, इसके लिए
आपको राम नाम का स्मरण भजन कीजिए। चलते फिरते में सदा कभी न भूलो नाम, राम नाम के भूल से दुख है आठों याम। राम नाम के भूल से ही यह संसार में यह जीव जो है दुख पाता है। अन्यथा राम नाम का स्मरण भजन उठत बैठत सोवत जागत करत काम निष्काम। स्मरण भजन निरंतर कर लो निस्दिन आठों याम। राम ही नाम एक ऐसा नाम है जिसमें कोई विधि नहीं है। आप हर वक्त आप इस नाम का स्मरण भजन कर लेते हैं। एकदम सहज एकदम सुगम यह राम नाम है। और यह राम नाम को पाकर के जो अपने इस मनुष्य शरीर को संवार नहीं लेता है वह सबसे बड़ा जो है वह मूर्ख होता है। बोलिए राम 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 राम।